मंकी पॉक्स यह वायरस वर्तमान समय में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोरोना महामारी से दुनिया पूरी तरह उभरी भी नहीं थी कि उससे पहले एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है, जिसका नाम मंकी पॉक्स है। ये वायरस अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत 10 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। मंकी पॉक्स वायरस के बारे में हम जानते हैं। मंकी पॉक्स एक वायरस के कारण होता है जो स्मॉल पॉक्स अर्थात छोटी माता बीमारी जैसा ही एक वायरस है। ये मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके दो प्रमुख स्ट्रेन हैं, वेस्ट अफ्रीकन और सेंट्रल अफ्रीकन। मंकी पॉक्स के प्रमुख लक्षण इसमें बुखार, सिर दर्द, कमर दर्द, सूजन और मांसपेशियों के दर्द शामिल है। बुखार होने पर त्वचा पर दाने निकल सकते हैं, जिसकी शुरुआत चेहरे से होती है, फिर यह शरीर के दूसरे हिस्से में धीरे धीरे फैल जाते हैं। आमतौर पर हथेलियों और पैरों के तलवे पर ज़्यादा होता है। लाल चकत्ते पर खुजली या दर्द हो सकता है। आखिर में इस पर पपड़ी बन जाती है और गिर जाती है, जिसके बाद घाव के निशान भी पड़ सकते हैं। ये संक्रमण अपने आप ठीक हो जाता है और 14 से 21 दिन तक रहता है। अब हम ये जानते हैं कि संक्रमण कहाँ से और कैसे हो सकता है। तो किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक संपर्क में आने से मंकी पॉक्स हो सकता है। यह वायरस त्वचा पर किसी कट से या आँख, नाक, मुंह के रास्ते शरीर में जा सकता है। इसके अलावा संक्रमित जानवर, बंदरों, चूहों और गिलहरियों से भी यह फैल सकता है। साथ ही बिस्तर या टॉवेल पर वायरस है तो इसके संपर्क में आने से भी यह फैल सकता है। यह वायरस कितना खतरनाक है, इसके बारे में हम जानते हैं। अब तक इसके हल्के लक्षण देखने को मिले हैं। कई बार यह चिकन पॉक्स जैसे ही होता है और कुछ ही हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ मामले में मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है। पश्चिम अफ्रीका में इससे मौत होने के मामले भी दर्ज हुए हैं। अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति जो मंकी पॉक्स से संक्रमित हो, उसके संपर्क में आने से ही यह बीमारी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके बड़े स्तर पर फैलने की कितनी आशंका है। इसको जानने के लिए इस वायरस का इतिहास समझना जरूरी है। दरअसल साल 1958 में शोध के लिए रखे गए बंदरों पर शोधकर्ता ने यह वायरस पाया था, अर्थात यह वायरस बंदर में मिला था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। 1970 के बाद से अफ्रीकी देशों में छोटे छोटे आउटब्रेक हुए हैं, परंतु 2003 में अमेरिका में इसके मामले सामने आए थे। यह पहली बार था जब अफ्रीका के बाहर मंकी पॉक्स के मामले देखे गए थे। वहाँ इंसानों में यह वायरस बाहर से लाए गए जानवरों में आया था। 2017 में नाइजीरिया में सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था, जिसमें 172 मामले सामने आए थे, जिसमें 75% केस 21 से 40 वर्ष के व्यक्ति में देखने को मिला था। तो हम यह आसानी से कह सकते हैं कि यह रेयर वायरल इन्फेक्शन है जो आसानी से नहीं फैलता है और आमतौर पर गंभीर रूप से बीमार नहीं करता है। यह भी देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी आबादी में इसके फैलने की आशंका कम है। इसके उपचार की बात करते हैं तो मंकी पॉक्स की अलग से कोई वैक्सीन नहीं है। यह स्मॉल पॉक्स अर्थात छोटी माता के बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन मंकी पॉक्स में 85% असरदार है। इसके अलावा एंटीवायरल दवाई की भी मदद ले सकते हैं। WHO ने चिंता जताते हुए कहा है कि मंकी पॉक्स के हाल ही में सामने आए मामले चिंताजनक हैं और ऐसे देशों में भी फैला है जहां पहले कभी नहीं देखे गए थे।